इतिहास से शिक्षा ली जाती है, पर निर्णय वर्तमान की परिस्थितियों के आधार पर लेना पड़ता है। सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़कर बैठना मूर्खता होती है। ईश्वर स्वयं कुछ नहीं करता, सब कुछ मनुष्य को ही करना पड़ता है। जब अनैतिक और क्रूर शक्तियां धर्म का विनाश करने के लिए आक्रमण कर रही हों, तब नैतिकता का पाठ आत्मघाती होता है। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना धर्म के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। आत्मा अजर अमर है, और जो लोग इस आत्मा को मारने वाला या मरने वाला मानते हैं वो नासमझ है। आत्मा न किसी को मारता है और न ही किसी के द्वारा मारा जा सकता है। जब अनैतिक और क्रूर शक्तियां धर्म का विनाश करने के लिए आक्रमण कर रही हों, तो नैतिकता का पाठ आत्मघाती होता है। सुख या दुख, लाभ या हानि, विजय या पराजय का विचार किए बिना धर्म के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित नहीं करता, वो मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु होता है। हे पार्थ, मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जो जैसा विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। नरक के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लालच। इसका मतलब है कि अगर हम कोई भी कार्य करते हैं और हम उस काम से कुछ ज़्यादा ही अटैच हो जाते हैं, कुछ ज़्यादा ही अफेक्शनेट हो जाते हैं, तो हमारा ध्यान उस कार्य से हटके, उस काम से हटके अफेक्शन पे ज़्यादा चला जाता है, और इस वजह से वो काम हो नहीं पाता। और अगर वो काम नहीं होता तो हमें गुस्सा आता है। गुस्सा आता है तो हमारा दिमाग ख़राब हो जाता है, और जिस इंसान की बुद्धि भटक जाएगी या बुद्धि का विनाश हो जाएगा, उससे मनुष्य का विनाश निश्चित है। इसका ये मतलब है। तो इन समरी द मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ दैट वट एवर यू डू इट विद हार्ड वर्क, बट डोंट गेट टू अटैच टू इट। ये ना हो कि अगर आपको कोई कार्य करना है और वो नहीं हुआ तो सब खत्म। नहीं, तो आप दोबारा ट्राई कर सकते हो। ये मतलब है इसका। दुख और सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रियां और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष को प्राप्त होता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्रीडयन्त्यापो, न हि शोषयति मारुतः। आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, न ही अग्नि इसको जला सकती, न ही जल इसको गीला कर सकता। ये आत्मा हमेशा अमर है। जब क्रूर और अनैतिक शक्तियां धर्म का समूल नाश करने के लिए आक्रमण कर रही हों, नैतिकता तब अर्थहीन हो जाती है। तब महत्वपूर्ण होती है विजय, और सिर्फ विजय। भविष्य को यह सीखना ही होगा। ध्यायतो विषयानुपुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो भुजायते, क्रोधः भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने यहीं से जो लिया यहीं पर दे दिया। नमस्कार। दुख और सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रियों के विषय व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष को प्राप्त करने के योग्य है। हे पार्थ, ये आत्मा अजर है, अमर है। इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना आग जला सकती है, ना जल इसको गला सकता है, और ना ही वायु इसको सुखा सकती है। निराश मत होना, कमजोर तेरा वक्त है, तू नहीं। हर युग अपने तर्कों और आवश्यकताओं के आधार पर ही अपना नायक चुनता है। पार्थ, तुम केवल कर्म करो, फल की चिंता मत करो। उठाओ अपना गांडीव
और अधर्म का समूल नाश कर दो। ना कोई जन्मता है ना कोई मरता है, तुम केवल कर्म करो। निराश मत होना, कमजोर तेरा वक्त है, तू नहीं। जीवन ना तो भविष्य में है ना अतीत में, जीवन है तो बस इस पल में। पाप का अंत आवश्यक है, चाहे जिस विधि से हो।